ग्वालियर में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद गुर्जर समाज एवं ओबीसी महासभा के संभावित गुरुवार के गिरफ्तारी आह्वान को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी स्थिति साफ की है। मंगलवार दोपहर को जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और एसपी राजेश चंदेल ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जिले में धारा 144 लागू है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित अन्य स्थानों पर किसी को भी बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि की परमिशन नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि वर्ग विशेष अथवा संप्रदाय के खिलाफ उत्तेजनात्मक, भड़काने वाले, आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे प्रयास में लगे लोगों के बारे में पुलिस ने सभी लोगों से जानकारी भी चाही है। गौरतलब है कि 25 सितंबर को गुर्जर महाकुंभ के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने जिला कलेक्ट्रेट भवन पर उपद्रव किया था और पुलिस कर्मियों से उनकी हिंसक झड़प भी हुई थी। बाद में पुलिस ने भी इन उपद्रवियों को लाठियां भांजकर खदेड़ दिया था। आंदोलन में शिरकत करने वाले लोगों का कहना है कि पुलिस ने संप्रदाय विशेष के लोगों को चुन चुनकर टारगेट कर उनके खिलाफ संगीन धाराओं में अपराध दर्ज करने सहित रासुका लगाने जैसी कार्रवाइयां की हैं। इसके विरोध में गुर्जर समाज के साथ ही अन्य समाज के लोग भी 12 अक्टूबर को मेला ग्राउंड पर गिरफ्तारी देंगे। इस मामले में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह का कहना है कि उनके पास लगातार विभिन्न समाज के जनप्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं और सभी से उन्होंने सहयोग की अपील की है। गुर्जर महासभा के भी कई जनप्रतिनिधि मंडल उनसे मिल चुके हैं और उन्होंने 12 अक्टूबर के कथित गिरफ्तारी आंदोलन से अपने को अलग बताया है। इसलिए जबरन किसी कार्यक्रम को आयोजित करने वालों पर जिला एवं पुलिस प्रशासन कार्यवाही करेगा। पुलिस का यह भी कहना है कि वह बिना सबूत के किसी के भी खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, न ही वर्ग विशेष को इसमें टारगेट किया जा रहा है। सुनिए इस पूरे मामले में ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और एसएसपी राजेश सिंह चंदेल ने क्या बताया। उन्होंने जो अपने जिले के साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें पुलिस के भी कई बिंदु उठे थे। उसमें संक्षेप में मैंने जानकारी देने का प्रयास किया था, क्योंकि उस समय अपने ज़िले में एक घटना हुई थी। उस सिलसिले में एसपी साहब को वहाँ जाना ज़रूरी हो गया था। हम दोनों की चर्चा हुई थी कि एक ऑफिसर यहाँ रह जाए और एक ऑफिसर तत्काल वहाँ पहुँच जाए। मैं भी बाद में वहाँ गया था, पर एसपी साहब को तत्काल वहाँ जाना पड़ा था। इस वजह से, अन्यथा हम लोग ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों साथ ही करते हैं और कल तो और विशेष रूप से अपेक्षित रहता है निर्वाचन की घोषणा के दिन। तो जो पुलिस के बिंदु, जो कुछ और चर्चा विस्तार से अगर की जानी हो, वो चर्चा आज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की ही ये इच्छा थी कि कुछ और बिंदु जिसमें विस्तार से जानकारी चाहिए होगा, उसमें अलग से हम लोग कुछ पूछना चाहेंगे, तो वो कर लेंगे। एक और प्रसंग है 12 अक्टूबर के तथाकथित कॉल के संबंध में। लोगों ने अलग अलग तरीके से कॉल करने की कोशिश की है और बहुत लोगों ने उससे दूरी भी बनाया है और उन्होंने सार्वजनिक तरीके से कहा भी है, व्यक्त भी किया है कि वो इसके भाग नहीं है। उस संबंध में लगातार अलग अलग सेक्शंस के लोग आ रहे हैं और उस समाज के लोग भी आ रहे हैं जिस समाज का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। आपको मालूम ही है, निर्वाचन की घोषणा होने के बाद आचार संहिता लगी है। ये भी बता दूं कि अपने ज़िले में उसके पहले से भी धारा 144 लगी हुई है, पर कल निर्वाचन की घोषणा के बाद उन चीज़ों को रिटरेट किया है और बगैर अनुमति के इस प्रकार के कार्यक्रम कोई भी जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं वो नहीं हो सकता। तो ऐसे कार्यक्रम जिससे हमारे ग्वालियर ज़िले की, ग्वालियर शहर की खासतौर पर शांति व्यवस्था पर कोई असर पड़ने की संभावना है, अनुमति नहीं दी जा सकती, सो नहीं दी जा सकेगी। इसमें समाज का भी अद्भुत योगदान दिख रहा है। सब लोग अपने अपने स्तर से आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इसके भागी नहीं हैं। वो अपील भी जारी कर रहे हैं कि जो भ्रम फैलाने वाले चीज़ें हैं उससे लोग दूर रहें। जो सोशल मीडिया के पोस्ट हैं, बाकी अलग अलग तरीके से जो चीज़ों को प्रोपेगेट करने की कोशिश की जा रही है, उससे सावधान करने की अपील वो भी कर रहे हैं, अनुरोध वो भी कर रहे हैं और प्रशासन और पुलिस भी करता है। ये बातें इतनी विस्तार से कल हो नहीं पाई थी, इसलिए कुछ साथियों की मांग थी कि एक बार और हो जाए, तो इसलिए हमने सोचा कि आपसे इंटरैक्ट कर लिया जाए। इसमें थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने बताया कि डेलीगेशन अलग अलग आते मिलते रहता है और अलग अलग चीज़ें अपना पक्ष रखता है, कई क्लैरिफिकेशन उसमें होते हैं। तो कुछ और प्रतिनिधिमंडल आज भी आए थे। उनमें से एक प्रतिनिधिमंडल में प्रदीप पटेल जी थे, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जी भी थे, वो उनके प्रतिनिधि के रूप में आए थे और अलग अलग समय पे अलग अलग प्रतिनिधि आ रहे हैं। तो उसी संबंध में आज ये बड़ा महत्वपूर्ण
प्रतिनिधिमंडल आया था, जिसके ये 2 गणमान्य व्यक्ति भी उसमें शामिल थे। उन्होंने पक्ष रखा, उन्होंने जानना चाहा, ठीक है, कि क्या किस प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं शांति व्यवस्था तेज़ी से बहाल करने में, और बहुत सारी चीज़ें जो भ्रम पैदा की जा रही वो भ्रम भी दूर हुए। और उन्होंने अपनी तरफ से ये भी कहा कि जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो बहुत अच्छी चल रही हैं, निर्दोषों को परेशान नहीं होना चाहिए, और जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसी लाइन पे कार्रवाई भी हो रही है। एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं कि कई लोग भ्रम फैला रहे हैं कि निर्दोषों को पकड़ा जा रहा है, धरपकड़ की जा रही है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई कहीं से निर्देश नहीं है। बहुत ही सजगता से, बहुत सावधानीपूर्वक ये देख करके कि कौन लोग इन्वॉल्व थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। बाकी विस्तार से एसपी साहब भी इसमें प्रकाश डालेंगे। वाहनों के बारे में कोई भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वाहन जब्त कर ली गई, ले जा गई, बिल्कुल नहीं। अगर कोई वाहन छोड़ दिया जाता है कहीं पे तो सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। अगर कहीं पे वाहन पड़े पाए जाते हैं और कल के गए उसका कोई क्लेमेंट आता है तो कानूनन प्रावधान भी है, और ये पुलिस प्रशासन की सामान्य जिम्मेदारियों में भी आता है कि उनको सुरक्षित रखा जाए। तो वो सुरक्षित रखा गया है, और जिनके भी वो वाहन हैं बगैर कोई परेशानी के, अगर किसी क्राइम का वो हिस्सा नहीं है तो दिया जा रहा है। काफ़ी लोग ले भी गए हैं। सो जो तरह तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि कुछ लोगों पे विशेष टारगेट किया जा रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। बेसिकली टारगेट उनको किया जा रहा है जो दोषी हैं। बाकी निर्दोष लोगों पे कोई परेशानी ना हो, ये हम लोग पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं। वाहनों की बात हमने बहुत आपको साफ कर दी। 12 तारीख के कार्यक्रम के बारे में हमने साफ कर दी। जो डेलीगेशन मिलने आ रहा है उसके बारे में मैंने बात बताई कि लगातार संवाद चल रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि क्या शहर क्या ग्रामीण जिले के अलग अलग हिस्सों से लोग सतत आ रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। बहुत संतुष्ट हैं वो, और इसीलिए वो हमारे अपील के सहभागी बन रहे हैं। और आज जो डेलीगेशन आया था, जो मैंने बताया कि जनगणना बोर्ड के वो भी शामिल थे, तकरीबन शामिल थे, और पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष जी भी शामिल थे। वो सारे लोग बेसिकली आयोग के अध्यक्ष के रूप में नहीं, बल्कि समाज के प्रतिनिधि के रूप में और अमन चैन बहाली के लिए प्रयासरत व्यक्ति के रूप में आए थे। इसमें हम लोगों ने कई लोगों को बाउंड ओवर किया है पहले से, जिन लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह हैं। और जो हमने जो बताया कि इसमें जो भ्रम है वो यही फैला रहे हैं कि बहुत सारे लोग 600-700 लोग अरेस्ट होने वाले हैं, इस तरह की बात है, जबकि इस तरह की बात नहीं है। इसमें वीडियो फुटेज और एविडेंस देख के ही कार्रवाई हो रही है। अभी तक अपने करीबन 16 आदमी गिरफ्तार हुए हैं इसमें, और 23 आदमी गिरफ्तार हुए हैं, और करीबन 1 आदमी पे NSA की कार्रवाई हुई है। जो उसका आपराधिक रिकॉर्ड था उसके हिसाब से उस पर NSA की कार्रवाई हुई है। और बाकी लोग जो चिन्हित हुए हैं उन पे उनकी गिरफ्तारी करने के लिए और उन पे कार्रवाई करने के लिए ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भी कुल मिला के 20 लोग करीबन और हैं। और इसके अलावा अन्य जो भी व्यक्ति इस तरह से नहीं जोड़ा जा रहा है कि किसी के नाम से जोड़ा जा रहा है, कि समाज की वजह से जोड़ा जा रहा है। अगर कोई आपराधिक कृत्य उसका पाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक एक स्पष्ट बात करने की बात है तो इसमें यही है कि कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे जो मिली थी, उन गाड़ियों में से काफ़ी सारी गाड़ियाँ जिन्होंने लोगों ने क्लेम की, उन्होंने अपना आके एविडेंस दिया कि उनकी गाड़ी थी और किस वजह से वहाँ आए थे, तो उन पे उनको वापस भी की गई है। और ये कार्रवाई भी चल रही है। इसमें कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं कि जिसकी गाड़ी थी वो मुलजिम ही है। तो वो सारी चीज़ चल रही है। और हम जो 12 तारीख की है, इसमें चूँकि चुनाव आयोग के भी निर्देश हैं, बिना अनुमति की कोई सभा होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो विधिक कार्रवाई बनती है वो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। उसकी पूरी तैयारी और पर्याप्त संख्या में फोर्स और नाकाबंदी सारी की जाएगी। और ये शहर के भी जो हमारे जितने जिम्मेदार लोग हैं, सभी समाजों के और विशेषकर गुर्जर समाज के भी, उनका भी कहना है कि उपद्रव जो इन्होंने किया बहुत लिमिटेड लोग थे और उनके साथ में हमारा समाज नहीं है। और इस तरह का कोई उपद्रव कराएगा तो हम लोग उसके साथ नहीं। सर, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो सोशल मीडिया पर इस तरह का भ्रम प्रचार कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और उस पर भी बात कर रहे हैं उनसे, और उन पे भी कार्रवाई करेंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हाईवे जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया था, तो हाईवे को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह की खबर की जाए? इस बार सारे पॉइंट्स लगाए जाएंगे, ताकि पहले से ही पॉइंट्स लगाएं। जो कि आह्वान की बात आ गई है, जानकारी में आई है, तो वो पूरे सारे पॉइंट्स लगाएंगे ताकि शहर में ऐसा ना हो।
और मैं सभी से अपील करूँगा कि चूँकि ग्वालियर है हमारा सबका अपना, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे कि समाज में वर्ग संघर्ष की बात आए या उपद्रव की बात आए या कानून व्यवस्था की स्थिति साथ में ले। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ग्वालियर के सारा प्रबुद्धजन जो है इसको सपोर्ट करेगा। टोटल कितने नामजद लोगों के खिलाफ FIR हुई है? तकरीबन 43 के ऊपर हुई है। सर, इसमें जो सांसद और विधायक भी थे यूपी के, और एक इसमें देखिए, इसमें कई बातें ये भी आई हैं, इसमें भी कुछ लोगों को भ्रम है कि कुछ लोगों का नाम जैसे आया और वहाँ पे जिसने बताया FIR के टाइम पे कि इन लोगों द्वारा मंच शेयर करके भाषण दिए गए, तो उसमें कुछ लोगों ने हमको दिए हैं, इस तरह के आवेदन दिए हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था, ऐसे ऐसे थे और हमारे एविडेंस दिए। हम उसको इन्वेस्टिगेशन में विचार कर रहे हैं, नाम आने से नहीं है कि हम उनको अरेस्ट ही करेंगे, उस पर भी विचार चल रहा है। और इसके लिए भी हमने कहा है कि सामान्यतः इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहता है, कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है तो अपनी बात रख सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई पर्टिकुलर समाज कम्युनिटी का है इसलिए। इसमें कई सारे लोग ऐसे ही पकड़े हैं जो समाज के भी नहीं, लेकिन उनके कृत्य ऐसे दिखे वहाँ पर जिसकी वजह से वो कार्रवाई हुई उन पर, और जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था उन पर भी कार्रवाई हुई। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई छांट के किसी पे किसी व्यक्ति विशेष से कि समाज विशेष से कार्रवाई हो रही है। और यही मेरा कहना है कि चूंकि ये बातें बड़ी स्पष्ट हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में इसको देखा जा रहा है और ये सारा समाज चाहता है, हर समाज का वर्ग चाहता है कि जिन्होंने उस दिन कॉन्स्पिरेसी करके मारपीट की, तोड़फोड़ की, उन पे कार्रवाई हो, और जिन पे नहीं है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हम सारी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं उसमें, और इसलिए हमें उम्मीद है कि इस तरह का कोई बात नहीं कि हम जेल भरने के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं, और तो जेल भरो आंदोलन की ज़रूरत है। लेकिन अगर बिना अनुमति के कोई व्यक्ति आएगा तो उस पर कठोर विधिक कार्रवाई जो हो सकती है ज़रूर की जाएगी। अगर लगेगा कि उनके लाइसेंस निरस्त कराने हैं तो वो भी कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि अगर जो चीज़ें बता दी गई हैं सबकी जानकारी में आ गई है, तो उसके बाद उसको इससे वातावरण नहीं खराब होना चाहिए, इसकी कार्रवाई करें।